हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता पुरोहित आज आप सबके बीच में आईपीसी के सेक्शन 22 से लेके 25 तक अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें जो है वो सेक्शन 22 जो है वो ये बताता है, मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी को बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी दो होती है, एक मूवेबल और एक अनमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ हम सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि हर मूर्त संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें क्या क्या शामिल नहीं है वो मैं बताती हूँ। कि जैसे इसमें लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड, मतलब कि जो लैंड है, जो भूमि से जकड़ी हुई, भूमि से अटैच कोई वस्तु है, परमानेंटली अटैच टू लैंड जो है, वो सब मूर्त संपत्ति में नहीं आती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, मतलब कि हर मूर्त संपत्ति शामिल है, और लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड और परमानेंटली अटैच टू लैंड इसमें शामिल नहीं होता है। इसको अपन समझने के लिए आर.के. डालमिया का केस बहुत फेमस केस है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं सेक्शन 23 पर। सेक्शन 23 जो है वो बताता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है दोस्तों? देखो, जैसे इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे मेरा पेन है, अपन एक क्लास चल रही है, उसमें मेरा पेन कोई दूसरा व्यक्ति, स्टूडेंट जो है, जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, उसने मेरा पेन ले लिया और वो खुद ही लिख रहा है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, वो खुद लिख रहा है। तो उसको जो मेरे पेन से जो उसको गेन हो रहा है वो एक रॉन्गफुल गेन है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी परमिशन के बिना उसने ले ली, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है और मुझे लॉस हो रहा है। तो उसको रॉन्गफुल गेन हो रहा है और मुझे रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अपन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को डेफिनेशन से इस प्रकार समझेंगे कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसे संपत्ति पर लाभ जिससे प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार नहीं होता है। समझ में आया दोस्तों? जैसे कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति पर लाभ जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार नहीं होता है। और रॉन्गफुल लॉस में क्या होगा कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति पर हानि जिसे उठाने वाला व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार होता है। समझ में आ गया? जैसे अपन इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जैसे लैंड है, मेरी लैंड पे कोई दूसरा व्यक्ति आके अपनी बाइक, अपनी पशु पक्षी, अपने जानवरों को खड़ा कर रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ मेरी बाइक, और मैं मेरी लैंड का यूज़ नहीं ले पा रही हूँ। मैं उसे इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि वो मुझसे फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरीके से जो वो गलत तरीके से मेरी संपत्ति पर जो उसे प्रॉफिट हो रहा है और मुझे लॉस हो रहा है, ये होता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ये सेक्शन 23 आईपीसी में बता रखा है। तो इसको अपन 3 केस से समझते हैं। जैसे पहला जो है वो ये बताता है, कृष्ण कुमार का जो केस है वो ये बताता है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के लिए संपत्ति के स्वामी को उसकी संपत्ति से गलत तरीके से अलग कर देना, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रॉन्गफुल गेन में। ये कृष्ण कुमार का केस कहता है। प्रियनाथ बनर्जी का जो केस है वो ये कहता है कि जैसे एक वाइफ है, उस विधवा औरत है, उसका पति एक्सपायर हो जाता है, तो उसके पति के कुछ ऋण को चुकाने के लिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से उसके बैल जो है वो जब्त कर लेता है, उसके बैलों को खुद बंदी बना लेता है। तो ये एक गलत तरीके का कार्य है, तो इसको भी रॉन्गफुल लॉस में माना गया है। और एक केस और है जो कि है लोकल गवर्नमेंट वर्सेस माधव पटवारी का केस, जो बताता है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सदोष अर्जन, मतलब कि दोषपूर्वक किसी चीज़ को प्राप्त करना, और विधि विरुद्ध साधनों द्वारा अनलॉफुल तरीके से उसको प्राप्त करना और दोषपूर्वक किसी चीज़ को प्राप्त करना गलत तरीके से। ये 2 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर अपन ने रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को विद केस देखा, तीन केस इसमें अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो सेक्शन 24 है वो अपने जनरल वे में भी बहुत यूज़ आता है। जैसे कि इसे डिसऑनेस्टली कहते हैं। क्या होता है डिसऑनेस्टली? डिसऑनेस्टली मतलब कि बेईमानी पूर्वक कोई कार्य करना। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि डिसऑनेस्टली में धोखा नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ पर्सन होता है, वो उसके सामने होता है डिसऑनेस्टली। इसमें किसी भी तरीके का धोखा नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन अपन इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे अपन ने अभी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पढ़ा, तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, जब कोई व्यक्ति रॉन्गफुल गेन प्राप्त करता है, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन लॉस करता है, तो इस प्रोसीजर को ही अपन डिसऑनेस्टली बोलेंगे।
डिसऑनेस्टली की जो डेफिनेशन आईपीसी में दे रखी है वो ये बता रखी है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे एक व्यक्ति को तो रॉन्गफुल गेन होता है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होता है, उसे अपन कहते हैं डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी पूर्वक किया गया कार्य। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें किसी भी तरीके का धोखा नहीं होता है, ये सामने होता है। इसमें जो केस है वो है बुधन सिंह वर्सेस स्टेट का जो केस है वो यही बताता है कि एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस और एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन, इट्स कॉल्ड डिसऑनेस्टली। और एक केस और अपन इसमें अहमद वर्सेस स्टेट का केस है जो ये बताता है, अहमद वर्सेस स्टेट का केस भी डिसऑनेस्टली को ही बताता है। फिर अपन देखते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कपटपूर्वक। क्या होता है कपटपूर्वक? फ्रॉडुलेंटली। कपटपूर्वक ये होता है कि मतलब जैसे अपन ने डिसऑनेस्टली में देखा, किसी भी तरीके का धोखा नहीं होता है व्यक्ति के साथ, उसे अपन सामने जब अपन किसी से किसी गलत तरीके का व्यवहार करते हैं उसे डिसऑनेस्टली कहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पीछे से मतलब कि धोखा भी देते हैं उसको और उससे उसको क्षति होती है, उसे अपन कपटपूर्वक कहते हैं। कपटपूर्वक कार्य कब होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका मतलब उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति के साथ कपटपूर्वक कोई कार्य करना, मतलब कि उसे धोखे से उसको क्षति पहुंचाना, इसे अपन कपटपूर्वक कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सेक्शन 22 से 25 तक डिस्कस किया। 25 के संबंध में मैं आपको एक केस डिस्कस करती हूँ कि जैसे एक केस था बीवी पद्मनाभ राव वाला और डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव का केस। ये दोनों ही केस ये बताते हैं कि कपटपूर्वक में धोखा प्लस क्षति दोनों होगा तब वो कपटपूर्वक हो जाएगा। तो मैं आई होप कि मुझे आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।